दरभंगा के सोभन में बनने वाले एम्स में मिट्टी बेचे जाने पर जिला परिषद ने उठाया सवाल। डीएमसीएच नर्सिंग छात्राओं के पहचान को लेकर के प्रिंसिपल ने उठाए सवाल। कहे कि प्राइवेट कॉलेज के पास नहीं रहता कोई आइडेंटिफिकेशन। दरभंगा सैदनगर स्कूल के बीच सेंट बैट्स स्कूल के 3 बच्चे ने किया सैनिक स्कूल में क्वालिफाई। नेहरू युवा केंद्र द्वारा G20 विषय पर पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के लाल बाग में डीलर द्वारा की जा रही थी कालाबाजारी, 5 क्विंटल अनाज पकड़े गए। नेहरू युवा केंद्र द्वारा G20 विषय पर पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कमला मरने कमला और खिरोई नदी के कटाव निरोधक कार्य का माननीय जल संसाधन मंत्री ने किया कार्यारंभ। बागमती तटबंध के कटाव निरोधक कार्य का माननीय जल संसाधन मंत्री ने किया लोकार्पण। जल संसाधन मंत्री द्वारा सकरी शाखा नहर गैप भराई कार्य का किया गया निरीक्षण। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा हसन चौक पर दरभंगा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ देगी 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। आदर्श बिना पानी क्लब के रामनवमी व्यायामशाला का एमएलसी ने किया शुभारंभ। दरभंगा के सोभन के पास बनने वाले 150 एकड़ में एम्स निर्माण कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि यहां के मिट्टी किसने बेची और पदाधिकारी खामोश क्यों थे। गौरतलब है कि यहां करीब 10 जगह से 40 फीट से ऊपर मिट्टी काटे गए एवं दरभंगा डीएमसीएच परिसर में इसे लाकर के बेचा गया। अब इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसकी जांच की मांग जिला पार्षद द्वारा की गई है। ये तो देख ही रहे हैं आपकी मिट्टी कितना कटा हुआ है। यहाँ से मिट्टी कटा है, इसके बाद उस साइड कटा है, उसके बाद उस साइड कटा है, उसके बाद उस कोना में कटा है। मतलब यहाँ पर 10 जगह से मिट्टी उठा है। लगभग 2-2 बीघा का प्लॉट देख लीजिए आप। 2-2 बीघा का प्लॉट में से लगभग 10 से 15 जगह पे मिट्टी कटा है। तो इसमें अब इस जिम्मेवार कौन है और आखिर जिम्मेवार है और आखिर जमीन मालिक ही बेचा। जमीन मालिक अगर कह रहा होगा कि भाई मेरा जमीन, यहाँ किसी को पैसा नहीं मिला, जहाँ मिट्टी काटा गया होगा तो यहाँ किसी को पैसा मिला कि नहीं मिला, ये हमको जानकारी नहीं। लोगों को मिला पैसा, ये स्थानीय लोगों को मिला कि नहीं मिला ये जानकारी नहीं है हमें। लेकिन मिट्टी काटा गया और यहाँ पर सभी जानते हैं कि 174 खाता संख्या में आता है, 43 में आता है, 760 में आता है। और आखिर यहाँ पर जब मिट्टी काटा गया तो उनको वहाँ के पदाधिकारी कहाँ मौन थे। मौन है वहाँ के पदाधिकारी है, यहाँ के पदाधिकारी है, वो मौन क्यों है? उनको नहीं, क्या उनको जानकारी नहीं है? दरभंगा के डीएमसीएच में विभिन्न वार्डों में नर्सिंग की छात्राओं को प्रैक्टिकल के लिए दिया जाता है, जिसमें डीएमसीएच नर्सिंग की छात्राओं को पूरी तरह बैच, आई कार्ड एवं प्रिंसिपल का लिखित हस्ताक्षर होता है। लेकिन कई प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं को जब किसी वार्ड में मरीजों को सेवा करते देखा जाता है, उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहने की शिकायत की गई है। गौरतलब है कि इससे छात्राओं के बीच आपस में मतभेद होता है और डीएमसीएच जैसे महत्वपूर्ण जगह पर कोई घटना घटती है तो इसकी जिम्मेवारी उस समय तय करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसे लेकर के नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने सवाल उठाए हैं। इसके लिए तो एक बात कहेंगे, जैसे हमारे जीएनएम नर्सिंग स्कूल के बच्चे जो डीएमसीएच के अस्पताल के विभिन्न वार्ड्स में
सुबह में क्लिनिकल ड्यूटी करने जाते हैं। हमारे बच्चों की अपनी एक पहचान इन द सेंस दे हैव देयर ऑन ड्रेस कोड, उनका अपना एक ड्रेस कोड है, वाइट यूनिफॉर्म सलवार सूट रहता है। इसके अलावा उनके पास उनका एक पहचान पत्र जो कि हमारे कार्यालय के द्वारा निर्गत होता है, जिसमें प्राचार्य का सिग्नेचर होता है। साथ साथ बच्चों के पास अपना एक जो बैंड कहते हैं, एक बैच जो है, वो बैच भी उनका एक पहचान है। दरभंगा के बिट्स एंड बाइट्स स्कूल लगातार नेतरहाट, तिलैया एवं सैनिक स्कूल की तैयारी बच्चों को कराता है एवं बच्चों में प्रेरणा भरते हुए उनके क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देकर कई राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कराने का श्रेय बिट्स एंड बाइट्स स्कूल को जाता है। गौरतलब है कि दरभंगा में बिट्स एंड बाइट्स स्कूल का नाम इस क्षेत्र में अधिक है और अधिक से अधिक बच्चे इसमें शामिल होते हैं और दिन रात की पढ़ाई, स्पेशल एजुकेशन की तैयारी बिट्स एंड बाइट्स स्कूल के द्वारा कराया जाता है। आज का फंक्शन सैनिक स्कूल जो बच्चा मेरे यहाँ क्वालिफाई किया है उसके लिए अवार्ड फंक्शन हम लोग रखते हैं। इसमें हमारे यहाँ के तीनों बच्चियों ने अपीयर किया था, तीनों के तीनों सक्सेसफुल। क्या नाम है? शानवी भूषण यादव, एक है आस्था कुमारी और तीसरी हो गई श्रुति कुमारी। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा भारत को G20 अध्यक्षता विषय पर केंद्रित जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से माननीय दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे फारूक इमाम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर स्थानीय राजेंद्र भवन में किया। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि भारत पहली बार G20 फोरम की अध्यक्षता कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। दरभंगा के लक्ष्मी सागर रोड नंबर 6 का डीलर, जिसका नाम कुमारी पूजा एवं उनके पति का नाम राजू झा है, उनके पास से 5 क्विंटल अनाज पकड़ा गया है। कहा जाता है कि यह सरकारी अनाज है जिसे बाजार में बेचने के लिए खेला जा रहा था। इस बात की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना को सूचना दी गई एवं घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। अभी तक इस संबंध में ऐसा नहीं हुआ है जिससे पूरे मोहल्ले वासियों में सरकार और प्रशासन के प्रति लीपापोती करने का संदेह और गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी। स्थानीय डीलर द्वारा अनाज को कालाबाजारी के लिए लाया जा रहा था। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा द्वारा भारत को G20 अध्यक्षता विषय पर केंद्रित जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से माननीय दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे फारूक इमाम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर स्थानीय राजेंद्र भवन में किया। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि भारत पहली बार G20 फोरम की अध्यक्षता कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। माननीय जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार श्री संजय कुमार झा द्वारा आज दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में कमला, मरने कमला और खिरोई नदी की बाढ़ व कटाव से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया। इसके साथ ही उक्त अवसर पर बहादुरपुर प्रखंड के ब्यूनी अदामा ग्राम में आयोजित सभा को माननीय मंत्री महोदय द्वारा संबोधित किया गया। उक्त अवसर पर कार्यक्रम में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री मदन सहनी जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार श्री संजय कुमार झा अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज दरभंगा के सोबन में दरभंगा एम्स के लिए चिन्हित भूमि का जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया और क्षेत्र की बाढ़ एवं जल जमाव से सुरक्षा के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री मदन सहनी भी मौजूद थे
तत्पश्चात माननीय मंत्री महोदय द्वारा दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ पर स्थित जटमलपुर में शांतिधार स्थल का निरीक्षण किया गया। और वो ये हनुमान नगर वाला जो पूरा इलाका होते हुए हाया घाट इसमें बांध नहीं बना, तो स्किल करके उस सब जगह पूरे इलाका में फैल जाए और नदी में भी उसके जल संसाधन मंत्री एवं सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार श्री संजय जायसवाल द्वारा दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड अवस्थित राघोपुर में सकरी शाखा नहर के गैप भराई कार्य का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के अभियंतागण ने बताया कि 15 मई तक इस नहर के गैप भराई कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दरभंगा में 11 किलोमीटर की लंबाई में यह नहर बेनीपुर के धरौरा तक जाती है। इस नहर के गैप भराई कार्य पूर्ण हो जाने से मनीगाछी, बेनीपुर एवं दरभंगा अंचल के कुछ भाग के नहर के दोनों किनारे के किसानों को पटवन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत हसन चौक के पास फुटपाथ विक्रेताओं को नए मेयर और डिप्टी मेयर के द्वारा आदेश देकर उनके दुकान को उखाड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है। दरभंगा नगर निगम प्रशासन को बड़ा मॉल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल दिखाई नहीं दे रहा है, जो बिना पार्किंग के चलाया जा रहा है। इसी सब बात को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सोमवार को हसन चौक पर सड़क के किनारे इसके खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इस बात को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कई बातों का जिक्र किया। पानी देखिए, ये तमाम लोग को देखिए, ये जितने भी लोग हैं ये कोई कुम्हार का काम करते हैं, कोई पान का दुकान खोले हुए हैं, कोई छोटा मोटा दुकान करके जैसे तैसे रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। तो नगर निगम में जो नई सरकार आई है, जो सरकार नया बना है, इन गरीबों को उजाड़ने का बात कर रहा है। इन लोगों को बता रहा है कि 24 घंटा के अंदर अंदर में पूरा खाली कर दो, इसके बाद तुमको लगाना नहीं है। मैं प्रशासनिक व्यवस्था से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या दोनार से ज्यादा जाम हसन चौक है? क्या अललपट्टी से ज्यादा जाम हसन चौक है? क्या लहरियासराय से ज्यादा जाम हसन चौक है? क्या दरभंगा टावर से ज्यादा जाम हसन चौक है? अगर है तो आप पहले इसको हटाइए, लेकिन अगर नहीं है तो पहले जाकर आप वो जो बड़का बड़का हॉस्पिटल वाला सब, बड़का बड़का सरकार स्कूल वाला सब, आप हॉली क्रॉस के स्कूल के आगे में अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा सकते हैं। आप हेरिटेज हॉस्पिटल के आगे में अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप अतिक्रमण मुक्त करवाने की बात किसकी करते हैं? जो जैसे तैसे कमाकर 200 रुपया के लिए अपना जीवन यापन चलाने का काम करते हैं। आप रविवार को बेला याकूब कबीरचक में MLC हरीश सहनी के द्वारा आदर्श बिना पानी क्लब की ओर से रामनवमी व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया। इसके अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी एवं उपाध्यक्ष रवि कुमार को बनाया गया है। वहीं आने वाले रामनवमी को देखते हुए अभी से ही आदर्श बिना पानी क्लब के सदस्यों के द्वारा तैयारी की जा रही है। इस बारे में हरीश सहनी ने कहा कि आदर्श बिना पानी क्लब के रामनवमी कमेटी के द्वारा जो व्यायामशाला का गठन किया गया है वह अनोखा है। इसके सदस्य आने वाले रामनवमी में अपना जरूर खेल दिखाकर लोगों का दिल जीतेंगे।